हे गाइस, आज हम लोग कवर करेंगे क्लाइंबर के सेकंड चैप्टर को, जिसका टाइटल है रोप पार्टनर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है स्कूल के ही सीन से, जहाँ मोरी, मियामोतो और ओनिशी सेंसे प्रिंसिपल ऑफिस में होते हैं। प्रिंसिपल मोरी से कहते हैं, क्या सोच रहे थे तुम स्कूल के पहले ही दिन पे स्कूल की बिल्डिंग को क्लाइम करना? मियामोतो, तुम ही हो जिसने मोरी को ये सब करने को कहा था। अगर वो गिर जाता तो फिर तुम क्या करने वाले थे? मियामोतो प्रिंसिपल से कहता है, मैं तो बस इसे थोड़ा सा डरा रहा था, नहीं तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बिल्डिंग को सच में क्लाइम करने लगेगा। प्रिंसिपल ओनिशी सेंसे से भी कॉपरेट करने की मांग करते हैं कि वो अपने बच्चों के दिमाग में ये सब ना डाले। मियामोतो इसके रिप्लाई में कहता है, ओनिशी सेंसे का इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसके आगे मियामोतो और भी कुछ बोल पाता। ओनिशी सेंसे प्रिंसिपल ऑफिस से माफी मांगते हैं कि मोरली वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, और इस चीज के लिए ये इन दोनों को वार्न करेंगे। ये बोलने के बाद वो तीनों प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल आते हैं, और फिर हमें ओनिशी सेंसे का एक अलग साइड देखने को मिलता है। वो बोलते हैं, मैं तो काफ़ी नर्वस हो गया था, इवन दो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं अभी भी इन सब सिचुएशन में अच्छा नहीं। मैं भी अपने टाइम पर डांट सुनता था स्कूल की बिल्डिंग को क्लाइम करने के लिए। ये सब चीज़ देखकर मोरी बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन तभी मियामोतो इंट्रोड्यूस करवाता है मोरी को ओनिशी सेंसे से, और कहता है, ओनिशी सान एक फेमस क्लाइमर है जापान के लिए। तभी ओनिशी सेंसे मियामोतो से कहते हैं, तुम्हें मेरे नाम में सान अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी भी स्कूल में हैं। इस पर मियामोतो बोलता है, क्या ये सही नहीं है क्योंकि हम लोग रोप पार्टनर हैं? ये सब कन्वर्सेशन सुनने के बाद मोरी वहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन तभी ओनिशी सेंसे मोरी को पकड़ कर बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। फिर सीन चेंज होता है और ओनिशी सेंसे मियामोतो और मोरी को वही स्कूल का रोप दिखा रहे होते हैं और बोलते हैं कि इवन दो वो एक टीचर हैं, लेकिन सच में मोरी तुमने काफ़ी अच्छे से बिल्डिंग को क्लाइम किया। अगर तुम्हें वो रोप क्लाइम करना है तो तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस और स्किल चाहिए होगा। मोरी भी ये चीज़ देख के काफ़ी शॉक था कि सच में उसने बहुत बड़े हर्डल को क्रॉस किया कैसे। ओनिशी सेंसे मोरी से पूछते हैं, तो क्या तुमने ऊपर लास्ट मोमेंट पे कुछ फील किया जिस टाइम तुमने उस रोप पर जंप किया? मतलब वो शॉक जो सबसे पहले तुम्हारे फिंगर टिप से स्टार्ट होगी, फिर तुम्हारे फोर आर्म से होते हुए अपर आर्म्स तक जाएगी, और फिर बाद में तुम देखते हो कि तुम अलाइव हो। तो मोरी, क्या तुम्हें क्लाइम करना है? तो कैसा होगा अगर हम पहले उस माउंटेन को क्लाइम करें जो हमने स्कूल की रूफ से देखा था, मतलब ताकातोरी माउंटेन, वो भी साथ में। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें रॉक्स को क्लाइम करना है तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम से अपनी बॉडी पर रस्सी टाइट करना होगा, क्योंकि तुम अकेले क्लाइम नहीं कर सकते हो। मोरी पूछता है, क्या सच में हम अकेले क्लाइम नहीं कर सकते हैं? जिस चीज पर मियामोतो कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, कोई तुम्हारे जैसा नया बंदा अगर बिना रस्सी के क्लाइम करने गया तो वो कभी क्लाइम नहीं कर सकता, अब चाहे उसके पास कितनी भी जिंदगी क्यों ना हो। ओनिशी सेंसे मोरी से पूछते हैं, तो बताओ मोरी, तुम क्या करोगे? लेकिन मियामोतो बोलता है, ये काफी अनोइंग है, तो बोलो तुम आ रहे हो या नहीं? एक काम करो, अभी के लिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो। लेकिन मोरी कहता है, मेरे पास सेलफोन नहीं है। मियामोतो पूछता है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड कैसे रहते हो इस जनरेशन में? मोरी कोल्ड रिप्लाई देता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे दोस्त जैसी चीज नहीं चाहिए, और हाँ, अब मुझे परेशान मत करना जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था। मियामोतो उसे रुकने को कहता है, लेकिन ओनिशी सेंसे मियामोतो को क्लास में जाने बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मोरी को फोर्स किया जाए, एंड इससे अच्छा ही होगा कि उसे रॉक्स को क्लाइम नहीं करना होगा। अगला सीन हमें दिखता है जहाँ स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, बट यूमी क्लासरूम में कुछ भूल जाती है जिसे वो लेने जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे मियामोतो दिखता है जो वही बिल्डिंग के पाथ को देख रहा था जहाँ मोरी बिना रस्सी के क्लाइम कर गया था। यूमी मियामोतो से बोलती है, प्लीज रुक जाओ, अगर तुम क्लाइम करोगे तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। जिस चीज पर मियामोतो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इमेजिनेशन के थ्रू क्लाइम कर रहा था। लेकिन यूमी समझ जाती है कि मियामोतो झूठ बोल रहा है, और वो कहती है, मोरी ने पहले क्लाइम कर लिया, इसलिए अब तुम भी चाहते हो कि इस बिल्डिंग को क्लाइम करना, क्यों है ना? उसके बाद मियामोतो गुस्से में यूमी की तरफ भागता है और कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, जिस पर यूमी कहती है, पागल मियामोतो, गिर के। जिसके बाद मियामोतो वहाँ से जा रहा होता है खुद से ही बात करते हुए कि उसे अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाना चाहिए और जाकर रॉक्स को क्लाइम करना चाहिए। ये तो वैसे भी एक बिगिनर्स रॉक है। नेक्स्ट पैनल हमें ताकातोरी माउंटेन का दिखता है जहाँ मोरी होता है, और जैसे हर इंसान के पास कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है, सेम गोज विद मोरी। जैसे ही उसने ताकातोरी माउंटेन को टच किया, ही फील समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लाइमर्स, एज इफ वो पहले ही से पाथ देख सकता है। मोरी क्लाइम करना स्टार्ट करता है, बट कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद वो ओनिशी सेंसे के बात को याद कर रहा था कि क्या उसने ऊपर कुछ फील किया, जैसे कोई शॉक जो सबसे पहले फिंगर टिप से स्टार्ट होकर फिर उसके फोर आर्म से होते हुए अपर आर्म्स तक जाती है, और बाद में तुम्हें दिखता है कि तुम अलाइव हो। लेकिन तभी मोरी का हाथ छूट जाता है। खैर, अब मोरी ज्यादा हाइट पर था नहीं, तो उसे ज्यादा कुछ चोट नहीं आती, बस वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद मियामोतो आकर मोरी को उठाता है और कहता है, तुम लकी हो कि तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी, अगर तुम कोई और स्पॉट पर गिरते तो शायद तुम मर भी चुके होते। तो क्या तुम ठीक हो?
तुम वहां से गिरे थे, मतलब तुम्हें क्लाइम करना है, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अकेले क्लाइम करना कितना डेंजरस है। और अगर तुमने कुछ सीखा है तो दोबारा इस रॉक के पास मत आना। ये सब बोलने के बाद मियामोतो खुद से बात करते हुए वहां से जा रहा होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूलने आया था, लेकिन उसके बदले में लोगों की हेल्प कर बैठा। कितना इरिटेटिंग बंदा है ये। उसके बाद मोरी बोलता है, तो इसका मतलब जब तक मैं नहीं गिरता तब तक सब कुछ सही है, क्यों है ना? तो ठीक है, मैं अकेले फिर से ट्राई करूंगा क्लाइम करने का। और यहीं पर सेकंड चैप्टर एंड होता है। तो अगर तुम्हें मेरी कंटेंट अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑफ क्लाइमर।